नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। स्वराशि वृषभ में शुक्र 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक दैत्य ग्रह शुक्र 29 जून को स्वराशि वृषभ में गोचर कर चुके हैं और 26 जुलाई तक वृषभ में ही रहेंगे। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो बेहद बलशाली होता है और श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, मैं आपको करोड़पति अरबपति बनने के सपने नहीं दिखाऊंगा। मैं तो आपको सीधी सच्ची बात ये बताने जा रहा हूँ कि इन 27 दिनों में शुक्र आपको किस तरह का लाभ देंगे, किस तरह का फल प्रदान करेंगे। तो मेष राशि के जातकों पर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मेष लग्न के हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में अपनी ही राशि में हो रहा है। शुक्र यहाँ 7वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। धन का कारक ग्रह जब धन भाव में ही गोचर करेगा तो धन तो प्रदान करेगा ही, लेकिन एकदम से करोड़पति नहीं बनाएगा, क्योंकि ये काम तो राहु का है और राहु आपकी कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, लाभ के भाव में। राहु ही वो ग्रह है जो अचानक से लखपति करोड़पति बना देते हैं। अचानक से दौलत, शोहरत, पॉपुलैरिटी, नेम, फेम दिलाना, ये सब राहु का काम है। तो शुक्र क्या देंगे? शुक्र देंगे सुख, शुक्र देंगे प्रेम, शुक्र देंगे आकर्षण, लगाव, शुक्र देंगे सुख सुविधा के साधन। शुक्र ऐश्वर्य विलासिता के कारक हैं। भौतिक सुख, मानसिक सुख और शारीरिक सुख, ये सब शुक्र प्रदान करेंगे। ज़रा सोचिए, धन का भंडार आपके पास है लेकिन आप मिठाई खाने के लिए तरस रहे हैं। स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हैं लेकिन आप उनको नहीं खा सकते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है। घर में सुख सुविधा के सभी साधन हैं लेकिन घर में कलह का वातावरण है। मन आपका अशांत है, तो फिर क्या आप सुखी हैं? जीवन में इतनी भागदौड़ है कि आप ना तो ढंग से खा पाते हैं, ना ढंग से सो पाते हैं और ना ही शांति से जी पाते हैं। तो फिर क्या आप सुखी हैं? तो शुक्र आपको इन्हीं सब चीज़ों का सुख देने आ रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि मेष राशि के जातकों को शुक्र क्या बड़े लाभ देने जा रहे हैं। मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 की शुरुआत हो चुकी है। शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इस 7.5 के दौरान एक बहुत ही अच्छी बात आपके लिए हुई है और वो ये है कि राहु का लाभ के भाव में गोचर। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि 11वें भाव में अगर गोचर करें तो राहु से ज़्यादा धन आपको कोई दे ही नहीं सकता। अब राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो आपके लिए आय के नए नए साधन, नए नए स्रोत बनाएंगे राहु और अचानक से धन लाभ भी कराएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और इस समय, इस गोचर काल में मंगल का गोचर कुंडली के 5वें भाव में है और मंगल की सीधी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो इस समय अचानक से धन लाभ का बहुत बड़ा योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में है। शुक्र दूसरे भाव में है। दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार के लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे आप। और जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उनके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा भाव वाणी का होता है और शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी की कटुता दूर होगी, वाणी में मृदुता आएगी और अपनी वाणी के बल पर ही आप बहुत सारे कार्य इस समय सिद्ध करने की स्थिति में होंगे। शुक्र की दृष्टि
8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव आकस्मिक धन लाभ का होता है। शुक्र धन के कारक हैं। जब 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको धन लाभ हो सकता है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या जो लोग ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेटल्स के क्षेत्र से, मेडिसिन्स का काम करते हैं, जो लोग किसी भी तरह से अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, या डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, टैक्सेशन के क्षेत्र से, हर क्षेत्र में शुक्र आपको ज़बरदस्त लाभ देने जा रहे हैं। 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वें भाव का स्वामी जब धन के भाव में गोचर करता है तो विवाह के पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने का योग बनता है। जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। ये जो समय है 29 जून से 26 जुलाई के बीच, इस गोचर काल में अगर आप अपने जीवन साथी के माध्यम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। विवाह का योग तो बन ही रहा है, साथ ही साथ अगर आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम है, गारमेंट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य है, ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियन का कार्य है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य है, या घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय अगर आप अपने जीवन साथी के नाम से शुरू करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ आप अलग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, या स्वतंत्र रूप से ही आप इस समय श्रृंगार प्रसाधन है या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का महिलाओं के सहयोग से अगर कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, शुक्र आपको ज़बरदस्त धन लाभ देने की स्थिति में है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मेष राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा लाभ मिलेगा? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति अलग अलग है। कहीं पर उच्च के हैं, कहीं नीच की राशि में हैं, कहीं शत्रु राशि में हैं, कहीं पर पाप ग्रहों से दृष्ट हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका कारण क्या है और उनका निदान क्या है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और
शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।